ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने दुनिया के सामने ऐसी उदाहरण रखी जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो सकता है। अक्सर हम काम न करने के लिए किसी न किसी बहाने की तलाश करते रहते हैं। इसी कारण हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नजरिया बाकी लोगों से अलग होता है और वो ये नहीं देखते कि उनके पास क्या नहीं है, बल्कि ये देखते हैं कि उनके पास क्या है और उससे वे क्या कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति की प्रेरक कहानी, सफलता कहानी नजरिए की। एक बार की बात है, अमेरिका में एक व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा था नौकरी के लिए दफ्तर में गया। काम था साफ सफाई का। इंटरव्यू के बाद एक दो काम करने को कहा गया। लड़का बहुत गरीब था, इसलिए उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत भी थी। उसने बड़ी लगन से वो काम किए। काम देखने के बाद मालिक ने कहा, शाबाश, मैं तुम्हें ये नौकरी देता हूँ, तुम अपनी ईमेल आईडी मुझे दो, मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर भेज देता हूँ। तो लड़का कहता है, लेकिन सर मैंने तो ईमेल आईडी बनाई ही नहीं। तो मालिक कहता है, क्यों, आजकल तो सभी ईमेल आईडी बना कर रखते हैं, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चलता। तो वह लड़का कहता है, सर मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरी कंप्यूटर चला सकने की इतनी औकात नहीं, कृपया मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तो मालिक कहता है, देखो मैं मानता हूँ कि तुम इस नौकरी के काबिल हो, लेकिन हम ज्वाइनिंग ईमेल से ही करवाते हैं, इसलिए तुम जा सकते हो। इतना सुन लड़का निराश होकर वहां से चला गया। रास्ते में चलते चलते उसने देखा कि एक औरत सब्जी वाले से टमाटर के बारे में पूछ रही थी और उसके पास टमाटर नहीं थे। औरत बूढ़ी थी, इसलिए वह बाजार भी नहीं जा सकती थी। तभी उसे ख्याल आया, उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके पास $10 बचे थे। वह तुरंत बाजार गया और उन पैसों से वह टमाटर खरीद लाया और उस बूढ़ी औरत को बेच दिए। उससे उसे कुछ मुनाफा हुआ। कुछ मुनाफा देख वह दोबारा बाजार गया और कुछ और टमाटर ले आया। उन टमाटरों को लेकर वह घर घर गया और उन्हें बेचने की कोशिश की। 2-4 घर घूमने के बाद किसी ने $15 में टमाटर खरीद लिए। जब उसने देखा कि एक बार टमाटर बेचने से उसे $15 का फायदा हुआ, तो वह दोबारा बाजार गया और टमाटर लाकर दोबारा बेच दिए। उस दिन उसने अगले दिन टमाटर खरीदने के लिए कुछ पैसे बचा लिए और बाकी के पैसों से खाने का इंतजाम किया। अगले दिन और उस दिन के बाद वह इसी तरह टमाटर बेचता रहा। उसका काम काफी बढ़ चुका था और बढ़ता ही जा रहा था। टमाटर लाने के लिए वह किराए पर गाड़ी लाने लगा और पैसा इकट्ठा करके उसने एक गाड़ी खरीद ली और ज्यादा पैसा हो जाने पर वह एक गाड़ी और खरीद लाया और उसके लिए एक ड्राइवर भी रखा। यह कोई किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि उस लड़के का सूझबूझ और हिम्मत का परिचय था। कुछ ही सालों में उसने टमाटर के व्यापार से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। अब वह संपन्न व्यक्ति बन चुका था। थोड़े ही दिनों में उसकी शादी हो गई और कुछ सालों बाद उसके घर में बच्चों की किलकारियां भी गूंजने लगी। अब उसे किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। सब चीजों से वह बेफिक्र हुआ। तो उसने सोचा कि उसे अपना बीमा करवा लेना चाहिए। इससे यदि उसे कुछ हो गया तो भविष्य में उसके परिवार वालों को आर्थिक तौर पर कोई परेशानी ना हो। बीमा करवाने के लिए उसने बीमा एजेंट को फोन किया। अगले दिन बीमा एजेंट उस व्यक्ति के पास आया। फॉर्म भरते समय सब कुछ भरने के बाद सिर्फ एक कॉलम खाली रह गया था और वह था ईमेल आईडी का। उस एजेंट ने पूछा, सर आपकी ईमेल आईडी क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा, सॉरी मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। एजेंट को लगा कि वो कोई मजाक कर रहे हैं। सर क्या मजाक कर रहे हैं आप भी? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच मेरी कोई ईमेल आईडी नहीं है। तो उस एजेंट ने कहा, सर आपको पता है अगर आपने ईमेल आईडी का उपयोग किया होता तो आपका व्यापार कितना आगे बढ़ सकता था? आपको पता है आज आप क्या होते? तो उस व्यक्ति ने कहा, एक कंपनी में मामूली साफ सफाई करने वाला। इस उत्तर से वह एजेंट स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उस व्यक्ति ने उस एजेंट को अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुन एजेंट को यह एहसास हुआ कि अगर इंसान के अंदर इच्छा हो तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है और इसके लिए जरूरी नहीं कि उसके पास सभी साधन हो। दोस्तों ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती रहती हैं। तब हमें लगता है कि काश अगर ये चीजें हमारे पास होती तो आज हम कहीं और होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हो सकता है वो चीज भगवान ने हमें इसलिए ना दी हो कि हम उससे ज्यादा प्राप्त करने के काबिल, परंतु हम ज्यादा प्रयास ना करके मौके तलाशते रहते हैं
जो हमें आगे बढ़ा सके। एक बार अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, एक बार खुद कोशिश तो करो, अपना नज़रिया बदल कर तो देखो, उस विचार को अपने मन में तो लाओ। छोड़ दो रोना उन चीज़ों के लिए जो तुम्हारे पास नहीं, बदल दो दुनिया उन चीज़ों से जो तुम्हारे पास हैं। अगर तुम आज हार नहीं मानोगे तो आने वाला कल तुम्हारा होगा, और यदि अगर तुमने आज हार मान ली तो आने वाला कल कभी नहीं आएगा। इसीलिए हालातों को दोष देना छोड़िए और कदम बढ़ाइए।